हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सारिका टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 3.5 न्यूज़ एनालिसिस। ये लेसन मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों बुक में है। उस बुक में ये लेसन 3.3 है और यहाँ पे 3.5, लेकिन इसका अंदर का जो कंटेंट है वो सेम है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस मीन्स क्या? तो समाचार विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स ये देखना कि ये कितना सही है और कितना गलत है, इसका विश्लेषण करना, तो उसको बोलते हैं न्यूज़ एनालिसिस। तो यहाँ पे एक न्यूज़ दिया है। ओके, तो सबसे पहले देखो हेडिंग दिया है, क्लोज शूज नॉट अलो इन एग्जामिनेशंस हॉल। ओके, तो यहाँ पे जो हेडिंग है तो उस हेडिंग में बताया गया है कि बंद जूते अलाउ नहीं हैं। ओके, तो जब हमने हेडिंग पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि कौन सी तो एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बंद जूते अलाउड नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कोई तो एग्ज़ाम होने वाली है और उसमें बंद जूते अलाउड नहीं है। तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। प्लेस है बेंगलुरु। ये जो न्यूज़ है बेंगलुरु सिटी की है। Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. तो देखो यहाँ पे कह दिया, एक शिवम इंस्टीट्यूट है, ओके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलोर का। तो उन्होंने एक लिस्ट इशू की है डूज एंड डोंट की। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होने वाली है तो उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी लिस्ट दी है। एग्ज़ाम के टाइम हमें कौन सी चीज़ें लानी है, क्या करना है, क्या नहीं, तो इसकी डूज और डोंट दोनों भी लिस्ट यहाँ पे दी है। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शूज, बूट्स, इवन सॉक्स। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे तो वो बूट और सॉक्स पहन के नहीं आएंगे। ओके, जो बूट और सॉक्स पहन के आएंगे उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। ओके, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो आपको बूट और सॉक्स पहनने नहीं। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि कोई मतलब कुछ बच्चे करते हैं चीटिंग करने के लिए, सॉक्स में शूज़ में वो चिट्स डालते हैं, इसीलिए कोई चीटिंग ना करे, इसलिए ऐसा उन्होंने लिखा है। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउ इनसाइड इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाउचेस, printed or blank paper and even pens. The pens will be provided in the hall by invigilators. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ओके वो कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग से, कैलकुलेटर है एंड अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो यहाँ पे अलाउड नहीं। इवन पेपर भी, ब्लैंक पेपर, प्रिंटेड पेपर, कोई भी पेपर वहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, इतना ही नहीं तो उन्होंने क्या कहा है कि पेन भी लेकर जाना नहीं है। पेन भी आपको क्या होगा, वही दिया जाएगा। जो इन्विजिलेटर्स है वहाँ के, जो कोई सुपरवाइज़र है जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करे तो वो आपको वहाँ पे क्या करेंगे, पेन प्रोवाइड करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो ये एक न्यूज़ थी, बच्चों के लिए न्यूज़ थी, ये जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए न्यूज़ थी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हेडिंग देखो, रितिका टेक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रितिका ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। इसका मतलब ये कोई एक्ट्रेस है, मतलब कोई हीरोइन के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है कि जिसने क्या किया, एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। मुंबई सितंबर 9। ओके, प्लेस कौन सा है, मुंबई का। फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज़ बिलो टू बी मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। ओके, तो जो रितिका है, जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, जो सबसे ज़्यादा हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड की, ये अपने फ़ैन का दिल तोड़ने वाली है, ऐसा ये सेंटेंस है।
अभी फैंस का दिल तोड़ने वाली, मतलब जो भी मतलब एक्ट्रेस, मतलब अभी कोई रहता है कि जिसको ये रितिका ये एक्ट्रेस को बहुत पसंद होती है, और जब वो ये न्यूज़ सुनेगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है, in an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie and next month. ओके तो इन्होंने यहाँ कहा है कि उनका ये जो बिग बजट मूवी है एंट, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो आगे का कोई फिल्म साइन नहीं करेगी. शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीज़न फॉर हर डिसीजन. और इन्होंने क्या किया, मतलब कोई भी कारण देने से भी, उन्होंने रीज़न देने से इनकार कर दिया कि ये क्यों नहीं कर रही है ये काम. ओके इन्होंने जब क्लियर किया कि ये मूवी साइन नहीं करेगी एंट मूवी के बाद, तो उनको पूछा गया कि क्यों, तो इसका कोई भी कारण बताने से उन्होंने मना कर दिया. मतलब अभी कोई भी रीज़न रितिका बताना नहीं चाहती. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. लेकिन सूत्रों के हवालों से ये खबर आई है कि वो अपना करियर बनाना चाहती है पॉलिटिक्स में. ओके ओके ऐसी खबर आई है, एकदम ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके नज़दीकी जो सोर्स है उनसे ये पता चला है कि रितिका कहाँ जाने वाली है, तो पॉलिटिक्स में वो करियर करना चाहती है. तो ये एक न्यूज़ था रितिका के बारे में. ये क्वेश्चन अभी उसके नीचे देखो क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चन आंसर के वीडियो में देखेंगे. ओके अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. एक थर्ड न्यूज़ हमें यहाँ पे दी है. हेडिंग है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास का सबसे खतरनाक समय. अब ये हेडिंग देखकर हम सब आगे की न्यूज़ ज़रूर पढ़ना चाहेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़. न्यूज़ तो है लंदन की. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग जो फिजिक्स के प्रोफेसर है उन्होंने कहा है कि पूरी मानव जाति को सतर्क किया है उन्होंने कि अभी का जो टाइम है ये सबसे खतरनाक टाइम है मानव जाति के लिए. ओके मैनकाइंड मतलब मानव जाति के लिए. He said that the world today is facing huge challenge like climate change, over pollution, epidemic diseases. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत सारी चैलेंजेस का सामना कर रहा है. जैसे कि आपने देखा क्लाइमेट चेंजेस, अभी बहुत क्लाइमेट चेंज हो रही, बारिश तो बहुत बारिश आ जाती है, ठंडी तो बहुत ही ठंड पड़ जाती है. इस तरह ओवर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है. एपिडेमिक डिसीज, एपिडेमिक में संक्रामक बीमारियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं. तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे है. वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव एंड हैव नॉट एट डेवलप द एबिलिटी टू एस्केप इट. तो यहाँ पे ये बता रहे कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे मतलब अर्थ पे, ओके उसे डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मगर उसे दोबारा से हम उसे बना नहीं सकते. इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. परहैप्स इन a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. तो यहाँ पे ये बता रहे कि आगे जाके कुछ सालों के बाद ये हो सकता है कि हम आसमान में जाकर स्टार्स के ऊपर कॉलोनीज घर बनाए, वहाँ पे रहे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ओनली वन प्लैनेट है और वो है अर्थ. तो हमें इसे सेव करने के लिए, बचाने की क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए. मतलब हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है ना. तो इस तरह से छोटी छोटी कोशिश हमें करती रहनी चाहिए. हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर. तो हॉकिंग ने ये लिखा था, रिसेंटली ही इन्होंने ये लिखा है. अभी इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम कहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर के वीडियो में. नाउ नेक्स्ट एक फोर्थ हमारी न्यूज़ है.
इसका हेडिंग देखते हैं, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब हेडिंग देखो क्या है, सभी बीमारियों का चुटकियों में, मतलब जल्दी से इलाज। क्विक मतलब जल्दी, ओके। क्योर मतलब बीमारी, ऑल मतलब सभी भी, ओके। सभी बीमारियों के लिए चुटकी में इलाज यहाँ पे है। ये हेडिंग देखकर हमें ये न्यूज़ पढ़ने का मन होगा। तो चलिए हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो सभी बीमारियों का इलाज करता है, और वो भी तुरंत, ओके। स्टाफ रिपोर्टर कौठे, hundreds of people flock every hour to रालेवाड़ी, a tiny settlement near आंबेगांव। देखो, एक छोटी सी बस्ती है आंबेगांव के पास, कौन सी, रालेवाड़ी। तो यहाँ पर हर घंटे सैकड़ों लोग उस बस्ती में जाते हैं। They wait to long winding queues in the hot sun to get special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sorts of disease। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये लोग क्या करते हैं, जो सैकड़ों लोग आते हैं, ये लोग धूप में एक बड़े लाइन में खड़े रहते हैं, और वहाँ पे एक मिरी बाबा है जिनके पास स्पेशल पाउडर है और हर बीमारियों का इलाज ये पाउडर करता है, ऐसा क्लेम, ऐसा दावा ये मिरी बाबा करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन हिमालयाज, अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब। अब इनके अनुसार उन्होंने ये पाउडर कहाँ से ली है, तो हिमालय की एक स्पेशल जड़ी बूटी से ये पाउडर उन्होंने बनाई है, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम वो वहाँ पे नहीं बताते, और एग्जैक्ट वो कहाँ पे मिलती ये भी वो नहीं बताती, ओके। वो सिर्फ इतना कहते हैं वहाँ पे कि इट वॉज रिवील्ड टू हिम, तो सिर्फ उनको ही ये ज्ञान है, ओके। It was revealed to him. He offers it at ₹25 a packet। एक पैकेट 25 रुपये से ले रुपये में वो बेच रहे थे। Each packet is specially blessed by him। और हर एक पैकेट उनके आशीर्वाद से, मेरे बाबा के आशीर्वाद से भरा हुआ है। Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his पाउडर। और उनके जो अनुयायी कहते हैं कि इस पाउडर से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए देखा है। However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks। लेकिन इसके अपोजिट जो आंबेगांव के जो डॉक्टर कर्णिक है, वो उनका कहना कुछ अलग है। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ का, तो यहाँ पे तो कुछ वीक से क्या हो रहा है, तो पेशेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है, ज़्यादा पेशेंट्स आने लगे हैं। मतलब ये अपोजिट साइड उन्होंने यहाँ पे बताई। तो ये था हमारी 4th न्यूज़। इसके भी क्वेश्चन आंसर बच्चों हम क्वेश्चन आंसर के वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।